राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं कुछ सेंटेंस जो कि नाउन से रिलेटेड हैं और इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इंटर का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये सबके लिए बेनिफिशियल क्लास है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस हमारा, द न्यूज़ डैश करेक्ट। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका इज, बी ऑप्शन है आपका आर, सी ऑप्शन है आपका वेयर, डी ऑप्शन है आपका हैव। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूज़ है, जो न्यूज वर्ड है, ये आपका देखने में प्लूरल लगता है बट ये वास्तव में सिंगुलर होता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ए आंसर राइट हो जाएगा। इसमें जो है आपका आंसर इज करेक्ट होगा। द न्यूज इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई कुड नॉट गेट गुड डैश इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए मार्क्स, बी मार्किंग, सी मार्क्ड, डी टू मार्क। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका गुड दिया हुआ है। गुड एक एडजेक्टिव होता है तो इसे नाउन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्क कट गया, टू मार्क भी कट गया। अब आपके दो वर्ड बचे हुए हैं, मार्क्स एंड मार्किंग। तो मार्किंग एक नाउन है बट ये जेरेंडियल नाउन है। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया गया है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है ए राइट हो जाएगा। आंसर ए आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये मार्क्स लिखा हुआ है और सेंटेंस आपका बनेगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द वेग्स ऑफ सिन डैश डेथ। तो यहाँ पर भी आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इज, दूसरा ऑप्शन है आपका आर, सी ऑप्शन है आपका हैव, डी ऑप्शन है आपका वेयर। तो वेक्स जो वर्ड होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब वेक्स का मतलब मजदूरी होता है तो ये प्लूरल इसके साथ वर्ब लगती है, लेकिन वेक्स का मतलब जब परिणाम होता है तो इसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था वेक्स ऑफ सिन, यानी कि पाप का जो परिणाम होता है वो मृत्यु होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ। फोर सेंटेंस देखते हैं हम लोग। 10 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सीप, पहला ऑप्शन है सीप, दूसरा है सीप्स, तीसरा ऑप्शन है आपका सिप और चौथा ऑप्शन आपका सिपिंग। तो यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है और हम लोगों को एक नाउन चाहिए जो कि आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है। तो सीप का एक्चुअली सिंगुलर एंड प्लूरल जो होता है वो सीप ही रहता है। तो ये कट गया। और शिप का मतलब जहाज होता है तो ये भी नहीं होगा, शिपिंग भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका शिप ए आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि सीप का प्लूरल और सिंगुलर दोनों सीप ही रहता है। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। योर इन्फॉर्मेशन डैश फॉल्स। तो पहला ऑप्शन है आपका इज, बी ऑप्शन है आपका आर, सी ऑप्शन है आपका हैव और डी ऑप्शन है आपका है वर, यानी कि वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। तो सिंगुलर में यूज होता है तो इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए और सिंगुलर वर्ब हमारे यहाँ पे एक ही है जो कि आपकी इज है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मम्स डैश डेंजरस। पहला ऑप्शन है आपका इज, बी ऑप्शन है आपका आर, सी ऑप्शन है आपका हैव और डी ऑप्शन है आपका वेयर। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है जो कि अप्रोप्रिएट है, जो कि करेक्ट है आपका। तो आप जानते हैं मम्स एक डिजीज़ होता है, इसमें एस लगा होता है बट ये इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। मम्स एक डिजीज़ है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और सिंगुलर वर्ब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, केवल ए में है यानी कि इज। तो यहाँ पे आपका क्या हम लोग फिल करेंगे? यहाँ पे हम लोग इज फिल करेंगे। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा मम्स इज डेंजरस।
सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं, द पुअर डैश हैप्पी। ऑप्शन आपका ए है इज, बी ऑप्शन है आपका आर, सी ऑप्शन है आपका हैव और डी ऑप्शन है आपका हैज। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग द पुअर। वैसे तो आपका पुअर जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ में जब आर्टिकल द लगता है तो ये नाउन का कार्य करता है और ये जो है आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है जो पूरी जो है जाति को प्रेफर करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका इज कट गया, उसके बाद में हैज़ कट गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दो बचे हैं आपके, आर और हैव। तो आप जानते हैं कि पुअर, द पुअर हैव हैप्पी हो नहीं सकता, तो आपका ये भी कट गया। अब ऑप्शन आपका बचा बी, जो कि आपका सही ऑप्शन है, द पुअर आर हैप्पी, यानी कि गरीब लोग खुश हैं। तो ये सेंटेंस आपका जो है बी राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 है, जिम्नास्टिक्स डैश गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो है आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है आर एंड सी ऑप्शन है हैज़, डी ऑप्शन है आपका हैव। तो आपको पता होना चाहिए कि जिम्नास्टिक एक गेम का नाम है और इसमें एस लगा है, बट ये जो वर्ड होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है। तो आप पहले आर काट दीजिए और हैव काट दीजिए। अब आपके आंसर बचे हैं दो, यानी कि इज और हैज़। तो यहाँ पे हैज़ नहीं हो सकता क्योंकि जिम्नास्टिक्स हैज़ गुड फॉर हेल्थ हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन हैज़ भी कट गया। अब ऑप्शन बचा आपका ए, जो कि राइट ऑप्शन है। अब सेंटेंस बनेगा आपका जिम्नास्टिक्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जिम्नास्टिक्स जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक प्रकार का एक्चुअली एक्सरसाइज है, गेम है एक प्रकार का, जिम्नास्टिक्स आप लोग जानते हैं। सेंटेंस नंबर 9 है आपका, डैश योर सीजर्स डल। सीजर्स का मतलब आप लोग जानते हैं, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका आर, बी ऑप्शन है आपका इज, सी ऑप्शन है आपका हैज और डी ऑप्शन है आपका हैव। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो सीजर होता है, मतलब जो सीजर होती है, कैंची जो होती है, वो हमेशा प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल में ही हमेशा यूज किया जाता है, प्लूरल ही वर्ड होता है। और इसके साथ में जो वर्ब होती वो भी आपकी जो है प्लूरल वर्ब ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले तो हैज़ कट गया, उसके बाद में इज कट गया, तो आपके दो वर्ब जो हैं वो अब प्लूरल बची हुई हैं। तो योर सीजर्स डल, यानी कि आपकी जो कैंची है वो डल है। डल का मतलब यहाँ पर ये कि थोड़ा शार्प नहीं है, ठीक है। तो हैव यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अब सेंटेंस होगा आपका आर योर सीजर्स डल, क्या आपकी जो कैंची है वो डल है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं, कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पोएट, पोएट्स, पोएटेस और डी ऑप्शन है आपका नन। इस चारों ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के बाद में प्लूरल नाउन हमें चाहिए। तो यहाँ पे पोएटस कट जाएगा आपका, नन भी कट जाएगा और पोएट भी कट जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि जब प्लूरल होंगे तभी उसमें से तो हम लोग वन चुनेंगे, ऐसा तो है नहीं एक में से एक चुन लेंगे, है ना। तो कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, सीप डैश वूल। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका गिव, दूसरा ऑप्शन है आपका गिव्स, तीसरा ऑप्शन है आपका गिवन और चौथा है ऑप्शन आपका गिव। तो यहाँ पे अभी पीछे हम बता चुके कि सीप जो वर्ड होता है ये हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को प्लूरल वर्ब चाहिए, तो आपके पहले गिव कट गई और ये आपकी V3 यानी कि गिवन, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब ऐसे आती नहीं है, तो ये भी आपका कट गया। अब आपके ऑप्शन 2 बचे हैं, गिव एंड गिव। तो गिव का मतलब होता है जो भेड़ होती हैं वो हमें ऊन देती थी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अब नहीं देती हैं, भेड़ का काम होता है ऊन देना, तो वो आज भी ऊन देती हैं। तो इस हिसाब से ये पास्ट तो शो नहीं कर रहा,
तो आपका ये भी कट गया, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सीप गिव ऊल, यानी कि सीप जो है ऊल देती हैं, जिसको हम लोग ऊन बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 12 है पॉलिटिक्स डैश अ प्रोफेशन नाउ अ डेज। तो ऑप्शन आपके चार यहाँ पे दिए हुए हैं, इज, दूसरा ऑप्शन है आर, सी ऑप्शन है आपका हैज़, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वेयर। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो वर्ड होता है, जैसे पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, और ये वर्ड सिंगुलर ही होते हैं। ये देखने में प्लूरल लगते हैं बट ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं। तो इसलिए इनके साथ में हमें जो है एक सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। तो वर्ब कट गया आपका, आर कट गया आपका। अब ऑप्शन आपके बचते हैं इज़ एंड हैज़। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हैज़ अ प्रोफेशन, तो ये हैज़ हो नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर आएगा ए। आंसर आपका ए राइट होगा। पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन नाउ डेज, क्योंकि जो राजनीति है वो आजकल मतलब आजकल जो है, नाउ डेज का मतलब आजकल एक प्रोफेशन बन गया है, ठीक है, एक बिजनेस बन गया है, एक प्रोफेशन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 13 है मीजल्स डैश अ डिजीज। तो चार ऑप्शन आपके दिए हैं, ए इज, पी आर, सी ऑप्शन है आपका वेयर, डी ऑप्शन है आपका हैव। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मीजल्स, अभी एक वर्ड ऊपर आया था एक सेंटेंस में, मम्प्स। मम्प्स और मीजल्स ये दो डिजीजेस के नाम हैं, और ये हमेशा देखने में सिंगुलर लगते हैं, बट ये मतलब देखने में प्लूरल लगते हैं, बट ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ में भी हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो वर्ब कट गया आपका, हैव भी कट गया आपका, आर भी कट गया आपका। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग मीजल्स इज़ अ डिजीज़ लिखेंगे। ओके, तो आपको आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 14। द पुलिस डैश नॉट मेड एनी अरेस्ट। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। द पुलिस डैश नॉट मेड एनी अरेस्ट। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो पुलिस होता है ये हमेशा प्लूरल वर्ड होता है आपका। पुलिस जो होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ड होता है, इसलिए हमको यहाँ पे वर्ब प्लूरल चाहिए। तो हैज आपका कट गया, इज आपका कट गया, वाज आपका कट गया। तो यहाँ पे आपका जो है हैव आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि पुलिस हैज़ नॉट मेड एनी अरेस्ट, पुलिस ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। कैटल्स डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आप जानते हैं कि कैटल्स, एक्चुअली ये गलत हो गया, यहाँ पे कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। कैटल वर्ड जो है आपका ये देखने में सिंगुलर लगता है, बट ये वास्तव में प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आपका जो है प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि कैटल वर्ड जो है प्लूरल ही होता है। तो इज कट गया आपका, हैज़ कट गया और वाज कट गया। तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 16। द पीपल ऑफ अमेरिका डैश रिच। तो आपको पता है कि जो पीपल वर्ड होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ड होता है, और इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब यूज की जाती है। तो आपका इज कट जाएगा, वाज कट जाएगा। अब आपका बचा हुआ है हैव एंड आर। तो जैसा कि हमें पता है द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच होता है, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं वो धनी हैं। तो आपका हैव भी नहीं होगा, आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 17। माई ट्राउजर्स डैश डर्टी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है वाज, ऑप्शन सी है हैज़, ऑप्शन डी है आर। तो जो ट्राउजर्स वर्ड होता है, जैसे आपका एक वर्ड अभी मैंने बताया था सीजर्स,
वो हमेशा प्लूरल में आता है, और इसीलिए ट्राउजर्स वर्ड जो है आपका, ये भी हमेशा प्लूरल में ही आता है, क्योंकि ट्राउज़र में आपके दो पार्ट होते हैं आपके। तो ट्राउजर्स है आपका, पैंट्स हो गया, सीज़र हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सारे वर्ड जो है हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। टंग्स हो गया आपका, ठीक है। तो एज कट जाएगा आपका, वाज भी कट जाएगा, और हैज भी कट जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा राइट डी, यानी कि माई ट्राउजर्स आर डर्टी। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 18। आई बट 3 डैश। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका सोप्स, दूसरा ऑप्शन है आपका सोप, तीसरा ऑप्शन है आपका शिपिंग, और 4 ऑप्शन है आपका शिप्स। तो आपको पता आई बॉट 3 सोप होता है। जब आपका कभी डिजिट दिया हो तो आपका जो है उसके साथ में सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन, यानी कि सोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 19 देखते हैं। आई गेव हर अ 10 डैश नोट। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है आपका रुपी, सेकंड ऑप्शन है आपका रुपीज़, सी ऑप्शन है आपका रुपीज़ रुपिंग, और डी ऑप्शन है आपका रुपी। तो आपको पता है 10 जब पहले दिया हो, यानी कि डिजिट दिया हो, तो उसके बाद में जो वर्ड हम लोग लेते हैं वो सिंगुलर वर्ड लेते हैं। तो आपका रुपी भी नहीं होगा, रुपीज़ भी नहीं होगा, रुपिंग भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, यानी कि रुपी होगा। अब सेंटेंस आपका बनेगा आई गेव हर अ 10 रुपी नोट। मैंने उसे एक 10 रुपये का नोट दिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20। द पोएट एंड स्कॉलर डैश डेड। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ऑप्शन आपका इज, दूसरा ऑप्शन आपका है आर, तीसरा ऑप्शन है आपका वेयर, एंड चौथा ऑप्शन है आपका हैव। तो इसमें हम लोगों को पता है द से जब दो नाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और जब द से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे द है और यहाँ पर भी द होता, तो यानी कि ये पोएट अलग है और स्कॉलर आपका अलग है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि द से दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो जो पोएट है वही आपका स्कॉलर है। तो इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि ये पोएट और स्कॉलर एक ही पर्सन है। अब जब एक ही पर्सन है तो एक ही सब्जेक्ट होगा आपका, और अगर एक ही सब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आपकी लेगा, ठीक है। तो ये वेयर भी गलत हो जाएगा आपका, हैव भी कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सेंटेंस आपका आएगा द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस लेकर के हम आए थे जो नाउन से रिलेटेड थे। आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही आगे अभी हम लोग जो है वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।